मैंने 3 दिनों के लिए उसका नंबर ब्लॉक किया ताकि उसे गलती का एहसास हो सके। फिर कॉल किया तो आउट ऑफ रीच थी। घर भी छोड़ दिया था, जॉब से भी रिजाइन कर दिया था। व्हाट्सएप पे भी मुझे ब्लॉक किया, मैसेंजर पर भी मैसेज भेजा पर जवाब नहीं मिला। पर फिर एक दिन मुझे एक नोटिफिकेशन आया, रामिया इज गोइंग लाइव एट पॉइजन पब। तब डेट थी February 14th, वैलेंटाइंस डे। Any suspicious activity? रामिया, तेरी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? कुछ दिख रहा है रोशन? रम्या, ये क्या कर रही हो? ये कौन है? चलो चलते। रम्या, कौन है ये? क्या तुम इसे जानती हो? मैं नहीं जानती कि कौन है ये। लूजर। रम्या, रम्या, हे, चोट तो काफी गहरी लग रही है। तेरी तो निकल यहां से। चलो उठो, जल्दी निकलो यहाँ से। लूजर। सब लोग नीचे लेट जाओ। अखिलेश, जल्दी से मेन डोर बंद कर दे। यहाँ के सभी मौजूद लोगों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए मुझे। किसी को मत छोड़ना। ए, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, एकदम स्पेशल तरीके से। मैं नहीं जानती कि कौन है ये। आज से मैं तुम्हारी जिम्मेदारी। लूजर। गोली लिया उसके नशे में है सर, कुछ भी बक रहा है। सर, पिछले साल चेन्नई में एक बड़ा इंटरनेशनल ड्रग डील बस्ट हुआ था। अभी भी केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके भी फिंगरप्रिंट्स लिए गए और ये सस्पेक्ट लिस्ट में आ गया। सारे सस्पेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स ही थे, इसलिए केस फाइल किए बिना उनको छोड़ दिया था। एक काम करो, इसके फ्रेंड लिस्ट में कोई रामिया नाम की लड़की है कि नहीं चेक करो। ओके सर। सुन, फोन का पासवर्ड बता। ए, सुना क्या? अरे सुन रहा है ना तू? अरे, क्या हुआ इसको? श्रुति, सर, इसे एस्टन हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में ले चलो। सर केस फाइल करें? नहीं, इस हालत में नहीं, मेडिकल हिस्ट्री देख के डिसाइड करेंगे। यस सर। हेलो, डॉक्टर वर्गीस। बीपी 180, वेरी हाई। तुरंत हाइड्रोलिजीन इंजेक्शन दे दो इसे। यस डॉक्टर। क्यों ध्रुव, टेंशन में लग रहा है बहुत ज्यादा? कौन है ये लड़का? इतनी कम उम्र में इतना हाई बीपी? 6 महीनों से ये दवाई खा रहा है, कहता है इसके बिना ये नॉर्मल नहीं रह सकता। किसने लिख के दिया उसे ये? गूगल। क्या? गूगल पर सर्च करके खुद से लिया। साहब, आपको वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए था ना? वो रेडी है साहब, किधर पहुंचाना बोल दीजिए। एक काम करो, तुम एस्टन मेंटल हॉस्पिटल आ जाओ। क्या? ठीक है, आता हूँ साहब। इस बार तेरे को नस मिल जाएगी ना? उधर नहीं है रम्या। सॉरी, आपको दर्द हुआ क्या? उसका नाम मत लो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ रम्या? जो भी वो देखता है उसे वो पूरी डिटेल में याद रहता है। एडिटिक मेमोरी। देखते हैं। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है डॉक्टर, आ रही है। अरविंद, तुम पहली बार अपने पैरों पर कब चलने लगे, याद है तुम्हें? याद है डॉक्टर।
उस वक्त मैं 1 साल का था। उस वक्त तुम्हारी क्या उम्र थी? बताया तो 1 साल का। मैं सालेम के पास कनकपुर नाम के गांव से हूँ। वहाँ की कलंगी सिद्धर भगवान हमारे कुल देवता हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा जन्म हुआ। हर साल मेरे जन्मदिन पर हम वहाँ जाते हैं। कहते हैं कि वहाँ के जानवर में, पंछियों में, मछलियों में सिद्ध पुरुष वास करते हैं। यहाँ के कुओं के पानी में जादुई शक्ति है। सिद्धों का कहना है कि उस पानी में शरीर के सारे दोष दूर करने की ताकत है। जरा बच्चे का ध्यान रखना। कुएं के पास सबको नहाते हुए देखकर मैंने उठकर चलना शुरू किया था। और उस वक्त की कोई एक खास घटना याद है तुम्हें? हाँ, जैसे कि कल ही की बात हो। उसके बाद जो हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं है डॉक्टर। ये समझ कलंगी ने ही तेरी जान बचाई। पापा ने एक बात कही मुझसे, आईनों का इजाद होने से पहले लोगों को अपना चेहरा देखना होता था तो इसी में देखते थे। ये साधारण पानी नहीं, धरती का रक्त है। इस पानी में प्रकृति के सारे रहस्य छिपे। दुनिया भर में इस तरीके की मेमोरीज के सिर्फ 50 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ऐसी एबनॉर्मल ब्रेन कंडीशन का सारी दुनिया में इस वक्त रिसर्च चल रहा है। ऐसी मेमोरी कंडीशन की क्या वजह होती है? किसी एक्सीडेंट से ट्रिगर हो सकती है, या फिर हेरिडिटरी हो सकती है, या फिर एक लंबे अरसे तक ड्रग्स के इस्तेमाल से भी हो सकती है। अरविंद ड्रग एडिक्ट है डॉक्टर? ये तो ब्लड कल्चर सैंपल से ही पता चल सकता है। वो टैबलेट उसे अब बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो उसे। डॉक्टर, मैं उस टैबलेट के बिना जी नहीं सकता हूँ।